मेरे ख़्याल में लाहौर की जो ख़ूबसूरत तरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से एक है। मज़ीद डिटेल में नहीं जाता भाई, ये भी आपको एडमिशन नहीं देते। फिर यूएमटी की फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, 2,55,000 है, एडमिशन देते हैं आपको। और इनका ये था कि इंटर में अगर आपके 80% से 80 से 85% तक मार्क्स हैं तो आपको 20% स्कॉलरशिप देते हैं। मेरे 84% मार्क्स हैं इंटर में, तो मुझे ये 20% स्कॉलरशिप दे रहे थे। एक किस्म का टुल्लू ही समझो। तो वो 20% स्कॉलरशिप के बावजूद भी 2,15,000 फ़ीस बन रही थी। तो यूएमटी भी थोड़ी सी कॉस्टली है। हाँ, यूएमटी का मैंने ये भी पता किया कि ये लोग इस तरह का भी प्रोसीजर है। कर्ज़ हसना नाम की इनकी एक पॉलिसी है जिसमें स्टूडेंट यहाँ से पढ़ सकता है और वो अगले 3 से 4 साल में आसान एक साथ में अपनी फ़ीस पे कर सकता है। इसमें ये होगा कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अगर आप अगले 2-3 साल तक इनको किस्त के तौर पे फ़ीस देते रहोगे, ये भी ऑप्शन है। और ये इंटरेस्ट फ्री है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मेरे ख़्याल में आप लोगों में से कोई भी नहीं होगा। खैर, यूएमटी लाहौर की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में से नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। फिर आ जाती है आपके पास एफसीसी, फॉरमन क्रिश्चियन कॉलेज। इसकी भी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। यहाँ भी आज विज़िट नहीं कर पाया, तो ना ही करें तो भी बेहतर है क्योंकि फ़ीस बहुत ही ज़्यादा है इनकी। फिर है जी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, यूएसए। इनकी फ़ीस जो है वो 2 लाख पर सेमेस्टर है। 5th सेमेस्टर में एडमिशन देते हैं और मुझे जो है वो 40% इन्होंने स्कॉलरशिप दी इंटर की मार्क्स के बेस पे। फिर रिफ़ा की 1,40,000 है और ये भी एडमिशन देते हैं। तो बाकी जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब एडमिशन दे रही हैं। तो ये सारा मैंने आगे मेंशन भी किया हुआ है। खैर, यूसीपी का भी फ़ीस ज़्यादा ही है, वो भी एडमिशन देती है। और लेकिन यूसीपी की हवा इतनी को ख़ास अच्छी नहीं है। यहाँ पे मैंने ये भी सुना था कि आपके जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ के चार्जेस हैं, स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करे या ना करे वो भी आपको देने पड़ते हैं। तो इस तरह का भी कोई सीन है। यूसीपी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी आप रिफ़ा को मैंने स्किप कर दिया था और सुपीरियर को। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ये भी आ जाती हैं, ठीक हैं बस। और फिर आपके पास जीआईयू, ये यूनिवर्सिटी मैं बाहर से गुज़र रहा था रायविंड रोड पे, ग्रीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। मैंने पहली दफ़ा नाम सुना, मैंने ये भी विज़िट कर ली। तो इंटरेस्टिंगली इनकी फ़ीस बाकी सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम है। 1,23,250 पर सेमेस्टर फ़ीस है। और ये खैर मैंने आगे मेंशन नहीं किया, लेकिन ये 50% मुझे इंटर के मार्क्स पे बल्कि मेंशन किया हुआ है। 50% मुझे स्कॉलरशिप दे रहे थे, यानी जिनकी 80 से 85% मार्क्स होंगे उनको हाफ़ ही स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो 61,000 हो सकता है। अगर आप में से किसी के इंटर के मार्क्स 75% से अबव हैं तो ये कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन खैर मैं इसके बारे में रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने कभी इसका नाम सुना नहीं है, पहली दफ़ा ही सुना है। यूनिवर्सिटी बस ठीक होगी मेरे ख़्याल में। अब लास्ट पे आ जाते हैं जी अपनी एनसीबीए के 2 कैंपसेस, एफएलसी फ्रंट लाइन कैंपस और आपका गुलबर्ग मेन कैंपस। गुलबर्ग भी विज़िट नहीं कर पाया, लेकिन एफएलसी मैंने आज विज़िट किया। इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहूँगा। तो वैसे इनका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है ना वो 60,000 से लेके 70,000 तक है। लेकिन मुझे एडमिशन ऑफिस में जो इनके सर थे वो कहते कि क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हो तो आपकी फ़ी हम कर देंगे 55,000 पर सेमेस्टर और ये फ़िक्स होगी। और उसके अलावा हाँ जी, सीएस में एडमिशन मिल जाएगा है इनके पास। और एक और चीज़, वीकेंड क्लासेस भी ये ऑफ़र कर रहे हैं एफएलसी वाले। और मोस्ट प्रोबेबली जो एनसीबीए गुलबर्ग कैंपस है उसकी फ़ीस ज़्यादा है मेन कैंपस की, 80,000 प्लस है। और मेरे ख़्याल से वो भी वीकेंड क्लासेस दे रहे हैं। तो सैफ ने पूछा था, तो वीकेंड क्लासेस मेरे ख़्याल में दोनों में अवेलेबल हैं। तो आपका जो एफएलसी कैंपस है वो कहाँ पे और गुलबर्ग कैंपस कहाँ पे है? एफएलसी कैंपस अपना जो वेस्ट कनाल कैंपस है उससे एक कनाल पे ही
एक अंडरपास पीछे चले जाओ तो आ जाता है FC कॉलेज का अंडरपास। FC कॉलेज आपके राइट साइड पे आता है, और लेफ़्ट साइड पे अगर आप सर्विस लेन में हो जाओ तो थोड़ा सा आगे जाके ही ये आपका FLC कैंपस है, फ्रंट लेन कैंपस। तो करीब ही है वेस्ट कनाल कैंपस से, तकरीबन कोई अपना 1 किलोमीटर के फासले पे है। और फिर आपका जो गुलबर्ग कैंपस है वो आप अपने ये वेस्ट कनाल कैंपस से बाहर निकलो, मेन मुस्लिम टाउन मोड़, वहाँ से फ़िरोज़पुर रोड पे आप राइट साइड पे हो जो कलमा चौक जो अंडरपास आता है वहाँ से लेफ़्ट हो, मेन गुलबर्ग बुलेवार्ड जो है वहाँ पे 500-600 मीटर आगे जाएँ तो लिबर्टी गोल चक्कर आता है, और लेफ़्ट साइड पे हफीज़ सेंटर है। तो हफीज़ सेंटर के साथ जो रोड अंदर जा रही है वहाँ पे जाके ये है गुलबर्ग कैंपस। तो इतनी दूर नहीं है FLC और गुलबर्ग कैंपस अपने वेस्ट कनाल कैंपस से कोई 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर के फासले पे हैं, और दोनों में ही वीकेंड क्लासेस हैं। अच्छा, गुलबर्ग कैंपस मैंने एक दफ़ा पहले भी विज़िट किया था 3rd सेमेस्टर के लास्ट में, तो मुझे याद है इनकी फ़ीस 80+ थी। तो ये सीन है, और ये सारा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन सब यूनिवर्सिटीज़ की। और एक और चीज़ लास्ट पे मैं ये कहूँगा कि क्योंकि मेरा प्री मेडिकल था, इंटर मेरी प्री मेडिकल थी, और मुझे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी काफ़ी हाउ नाउ है, उनकी भी इंफॉर्मेशन का प्रोसीजर का सारा पता है। और इस दफ़ा 2025 के 10th का रिज़ल्ट आ गया है, 9th का आने वाला है, और सितंबर के स्टार्ट में या मिड में सेकंड ईयर का है। तो अगर आप में से किसी का कोई कज़न या छोटा बहन भाई मेडिकल स्टूडेंट है तो यस कोई भी CS की फ़ील्ड में, तो आप जो है आप लोग तो गाइड कर सकते हो। अगर मेडिकल का स्टूडेंट है तो मैं कोई भी चीज़ पूछनी हो तो मैं हाज़िर हूँ, मेरे से आप लोग पूछ सकते हो। और उसके अलावा एक और बात ये कि अगर कोई कज़न ने अभी फ़र्स्ट ईयर दे दिया हुआ है, सॉरी सेकंड ईयर के पेपर दिए हैं, रिज़ल्ट अभी नहीं आया, तो आप लोग उनसे ये कहो कि जितनी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेजॉरिटी जो है वो फ़र्स्ट ईयर के रिज़ल्ट की बेस पे आपको एडमिशन दे रही हैं। जैसे UET ने अपना टेस्ट लिया, एडमिशन दे दिया, ITU में भी हो गया, नमल में भी हो गया, PUCIT और GCU ने भी अपना टेस्ट ले लिया। और मैं इस दफ़ा की बात कर रहा हूँ 2025 की, और अभी तक सेकंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया। तो ये सीन है। तो अपना आपका जो भी कोई छोटा बहन भाई या कज़न है तो उनको कहो कि सेकंड ईयर के रिज़ल्ट का वेट ना करें, दस्ती बस अप्लाई कर दें। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इन सब में एडमिशन ओपन है, गवर्नमेंट में सब यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन क्लोज़ हो चुके हैं, सब में ही क्लोज़ हो चुके हैं। चाहे वो आपको 5th में एडमिशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे, फर्स्ट सेमेस्टर में तो सब भी एडमिशन दे रही हैं।